कि जब तुम इन 3 इलाकों में टर्मॉइल देखो, वॉर्स होते देखो और खून खराबा होते देखो, सैंक्शंस लगते देखो, कुछ हदीस में इन इलाकों में सैंक्शंस लगेंगी, खाना नहीं अंदर ले तबाही जाने का दिया जिक्र जा भी है। रहा, तबाही का जिक्र है, वॉर का जिक्र है, खून खराबे का जिक्र है। ट्रंप ने देखें अपने सोल्जर्स को क्या कहा है, और उसका जो कमांडर है कि ट्रंप हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड एंड टू लॉन्च दिस आर्मेगेडोन। ये अल्फाज हैं उनके, वीडियोस मौजूद हैं। वो जो ग्रेट वॉर होगी वो उसका आगाज़ कैसे होगा और वो किन एरियाज़ में क्या चल रहा होगा, उसमें यही देन अगेन शाम, यमन, इराक के इलाकों में टर्मोइल होगा कि इज़राइल गिर चुका होगा। द ग्रेटर इज़राइल एम्पायर वुड हैव फॉलन। क्यों? क्योंकि दज्जाल जब निकलेगा उसके बाद दज्जाल का खरूज है और वो 7th ईयर में है। एक साहबी ने पूछा था ना, या रसूल अल्लाह जब ये सब चल रहा होगा हम कहाँ होंगे? व्हाट अबाउट द अरब्स? क्योंकि जाहिर है वो अरब थे, उन्हें तो फिक्र थी कि व्हाट विल हैपन ऑफ अस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब्स तो बड़े कम होंगे उस टाइम पे और ज़्यादातर तो वहाँ होंगे शाम के इलाके में, बैत मक़दस में होंगे। तो ये एक, अब आप समझ गए होंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और कीपिंग द ईरान इज़राइल वॉर इन कॉन्टेक्स्ट, ऐसा लग रहा है कि इज़राइल का टाइम आ गया। जिस तरह की हालात इस वक्त दुनिया के हो चुके हैं, आपको पता ही है, एंड ऑफ टाइम्स के जिक्र भी हो रहा है, यहाँ पे दज्जाल का जिक्र भी हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनसे आपकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन डिजिटली आपने उनका कंटेंट इतना कंज्यूम किया होता है, आपको लग रहा होता है कि यार ये कोई आपके ना कोई एक दोस्त हैं या आपके एक उस्ताद हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भी किसी तरह के हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे डिजिटल उस्ताद हम कहेंगे, क्योंकि एंड ऑफ टाइम्स हो गया, इल्यूमिनाटीज़ हो गए, फ्रीमेसन्स हो गए, इस तरह के जो क्लीशेड टॉपिक जिनके ऊपर हम इस वक्त जो यूथ बात करती है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग बात नहीं करते थे। तो ही इज़ वन ऑफ द पाइनियर्स जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू की, और काफ़ी जो नॉलेज हमारी है इस टॉपिक पर वो इन्हीं से ही सीखी हुई है। तो आज हमारे उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। ठाक सर। मैं उम्र में शायद आपसे 1-2 साल शायद छोटा बड़ा ही हूँगा, लेकिन आप हमारे उस्ताद हैं, नहीं, क्योंकि वाकई हमने आपसे इस टॉपिक पर बहुत कुछ सीखा है। आपका बड़ापन है, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। सर, शुरू करते हैं हम ईरान इसराइल वॉर से। इस राइट। वक्त करंट अफेयर्स में ईरान इसराइल वॉर दुनिया भर में सबसे बड़ा पहला टॉपिक है, और पूरी इकोनॉमी दुनिया की हिला के रख दी इस चीज़ ने। ऐसे ही। अगेन जो अलामत क़यामत हैं उनमें ये कहाँ स्टैंड करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ डिस्क्लेमर्स देना चाहूँगा इससे पहले बात करूँ, ज़रूरी हैं डिस्क्लेमर्स। पहला डिस्क्लेमर ये कि ये जो इन प्रोग्राम्स का मकसद होना चाहिए वो बड़ा वेल डिफाइंड होना चाहिए। माशाल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? तुमने उसके लिए किया क्या है, तैयारी क्या की है? इससे एक उसूल डिफ़ाइन कर दिया कि ऐसे प्रोग्राम्स या इंफॉर्मेशन का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आप में जज्बा पैदा हो, एक थरतल्ली मचे आप में, और फ़िक्र पैदा हो कि दुनिया के हालात ऐसे हो रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें अपनी आखिरत संवारनी है, हमें जो है ना वो कुछ करना है, हमें अपनी सोच ठीक करनी है, हमें अच्छा कंट्रीब्यूट करना है दुनिया में। ये प्राइमरी मकसद होना चाहिए इंशाल्लाह किसी भी ऐसी चीज़ को डिस्कस करते हुए। ओके। दूसरा डिस्क्लेमर कि व्हेन इट कम्स टू अहदीस अबाउट एंड टाइम्स, तो बड़ी केयर करनी चाहिए वाइल इंटरप्रेटिंग दैम। हमारे स्कॉलर्स ने, असलाफ, पायस प्रेडिसेसर्स जो हैं, उन्होंने कुछ अप्रोच भी बताई कि हाउ टू अंडरस्टैंड दीज अहदीस। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा ज़िम्मेदारी से कि उस अप्रोच को फॉलो करते हुए जो भी बात की जाए उस अप्रोच को फॉलो करते हुए बयान कीजिए, क्योंकि एक आम आदमी कुछ भी इंटरप्रेट कर सकता है ना हदीस को लेके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और टॉपिक भी ऐसा है जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने शायद अगर बयान एक हुआ है तो उन्होंने अपनी तरफ से 2 भी किया हुआ है। जी बिल्कुल, देखें कुछ भी हो सकता है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। बेस्ट, हम यस। हतमी तौर पे ना कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ साइंस हाँ हमारे सामने हैं, कुछ हदीस को एक हदीस को नहीं पकड़ना, हमने बेशुमार हदीस को देखकर फिर कोई कंक्लूजन डिराइव करना है। दिस इज़ व्हाट स्कॉलर्स डू। कलेक्टिव नॉलेज से पूरा। कलेक्टिव नॉलेज, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता ये यूजली कि बस एक हदीस को पकड़ के अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो निकाल लेते हैं ज़्यादातर लोग, और ज़बरदस्ती वो निकाल रहे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरी नज़र में भी कुछ क्लिप्स गुजरते हैं मुझे इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स भी आते हैं, हर किसी ने अपना एक एक वो जी, बनाया हुआ है, जी। सेक्ट का अपना एक थॉट प्रोसेस है। जी हाँ, जी हाँ। तो हर कोई अपने मतलब की हदीस उठा के फिर बयान कर देता है अपने मेंबर से। इसको कॉग्निटिव बायस कहते हैं, इंफॉर्मेशन बायस Yes. कहते हैं, कि अपनी पसंद की बस इंफॉर्मेशन लेके वो डिराइव किया। तो हमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखानी है। एनीवे, बड़ा इंटरेस्टिंग माशाल्लाह टॉपिक हमने चूज़ किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और ये जो ईरान इसराइल वॉर है, इस पर कुछ हदीस मैं रखना चाहूँगा आपके सामने। एक तो ये जो इलाका है इसका हदीस में कई बार तज़किरा है, मुख्तलिफ़ हदीस में,
सिर्फ एक में नहीं, कई हदीस में, और सही हदीस हैं वो। कौन कौन सा? शाम। और जब नबी ने शाम कहा तो उसमें जॉर्डन भी है, उसमें जो है वो लेबनान भी है, उसमें सीरिया भी है, और फ़लस्तीन भी है उसमें, क्योंकि ग्रेटर शाम वही था। यस। फिर नबी ने इराक़ का जिक्र किया। इराक़ में उस टाइम पे ईरान का भी कुछ इलाका शामिल था, सैसनिड एम्पायर। तीसरा यमन। ये 3 इलाके कई हदीस में आता है। हदीस में खुरासान का भी जिक्र है बाद में। खुरासान का जिक्र वो एक और कॉन्टेक्स्ट में, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में वो है टर्मोइल के कॉन्टेक्स्ट में। ओके। कि जब तुम इन 3 इलाकों में टर्मोइल देखो, वॉर्स होते देखो, और खून खराबा होते देखो, सैंक्शंस लगते देखो, कुछ हदीस में इन इलाकों में सैंक्शंस लगेंगी, खाना नहीं अंदर ले जाने का दिया जिक्र जा भी रहा। है। तबाही का जिक्र है, वॉर का जिक्र है, खून खराबे का जिक्र है। एक तो ये बहुत बड़ा इस वक्त साइन नज़र आ रहा है कि हिस्ट्री में पहली बार कलेक्टिवली ये तीनों इलाके वो टर्मोइल में, मतलब ये तारीख़ आप खोल के देखें, तारीख़ में पहले नज़र नहीं आता कि शाम का भी, इराक़ का भी और यमन का भी इलाका, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि ये तीनों इलाके, इनमें कई अरसे से टर्मोइल चल रहा है। दूसरा नबी ने फरमाया शाम की ख़राबी उम्मत की ख़राबी है। शाम की ख़राबी से मुराद यानी उसका डाउनफॉल भी है, वहाँ पे पॉलिटिकल डाउनफॉल भी है, क्योंकि शाम का इलाका आपको पता है सबसे ज़्यादा नबी उस इलाके में आए, तो उसका ज़िक्र है। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है, मुस्नद अहमद की है, तिरमिज़ी की है, नबी ने फरमाया कि जेरूसलम की आबादी यसरब की ख़राबी है, और मदीना यानी यसरब की ख़राबी आर्मेगेडोन का आगाज़ है, द बिग वॉर, द ग्रेट वॉर, उसका आगाज़ है, द ग्रेट वॉर, मलहमातुल कुबरा। और मलहमा से कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा, कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद दज्जाल का खुरूज है। ये हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड करंट कॉन्टेक्स्ट में। देखें, यरूशलेम की आबादी, इट मीन्स स्कॉलर्स का व्यू बयान कर रहा हूँ कि यरूशलेम दोबारा से उसमें नंबर 1 ज्यूश पॉपुलेशन हो जाएगी, नंबर 2 पॉलिटिकली एक्टिव बहुत ज़्यादा वो एरिया होगा। अभी देखें पूरी दुनिया में ये इलाका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इस इलाके की, सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं। व्हाट इज़ द रीज़न अमेरिका को इंटरेस्ट है? आप सोचें, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस, उनका तो 180 डिग्री डिफरेंस है। तो अमेरिकन सेनेटर्स ये कहने लगे कि ये एक रिलीजियस वॉर है। जी बिल्कुल। ट्रंप ने देखें अपने सोल्जर्स को क्या कहा है, और उसका जो कमांडर है कि ट्रंप हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड एंड टू लॉन्च दिस आर्मेगेडोन। ये अल्फाज हैं उनके, वीडियोस मौजूद हैं, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, पीपल कैन वॉच, वीडियोस मौजूद हैं कि ट्रंप को चूज़ किया गया टू लॉन्च दिस वॉर, द ग्रेट वॉर, द आर्मेगेडोन। इसलिए ये हदीस, जेरूसलम की आबादी देखें, ज्यूश पॉपुलेशन दोबारा वहाँ पे हो गई, उसको कैपिटल इज़राइल का बना दिया गया। फिर वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा है। यसरब की ख़राबी, इट्स वेरी पेनफुल टू हियर दीज वर्ड्स, मदीना की ख़राबी। मदीना इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, हमारा दिल है मदीना, सुनसान हो जाएगा, सुनसान, उसकी वीरानगी। अच्छा, इससे मुराद कुछ ने लिटरल सुनसान होना लिया है, लेकिन पॉलिटिकल जो है ना वो एक उसकी एक्टिविज़म कम हो जाएगी। नबी वसल्लम के दौर में तो मदीना वाज एवरीथिंग, पॉलिटिकल सेंटर था मदीना। 2 खुलफा 3 खुलफा के दौर में, काफ़ी लोगों ने इल्मी सन्नाटा भी कहा है कि इल्म वहाँ से निकलना बंद हो जाएगा यसरब से। हाँ, ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। तो मदीना, यसरब की ख़राबी, और उसके बाद तीसरा मलहमा कुबरा, उसका आगाज़, मलहमातुल कुबरा का आगाज़। अच्छा, फिर मलहमा का जो जिक्र है ना, उससे पहले एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। ज्यूज़ और क्रिश्चियंस का फंडामेंटली इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अकीदे में कि आप इमेजिन करें कि ज्यूज़ जिनको, क्रिश्चियन जिसको लॉर्ड मानते हैं, जीसस क्राइस्ट हमारे तो नबी हैं, उनको कत्ल ज्यूज़ ने किया। इमेजिन। और हज़रत मरियम के बारे में क्या क्या उनकी किताबों में बातें लिखी हुई हैं, तोहमतें लगाई हैं उन पर, तोहमतें जो लगाई हुई हैं उन्होंने। इसके बावजूद जो यूनिटी नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह है? ये एक बैफलिंग सिचुएशन है कि क्या ऐसा है अमेरिका को, अमेरिका एक क्रिश्चियन स्टेट है ज़ाहिर है, एट द एंड ऑफ द डे क्या है ऐसा कि वो उनकी मदद कर रहे हैं इस लेवल पे? इसमें 2 थ्योरीज हैं। एक तो ऑब्वियसली ब्लैकमेलिंग, एप्स्टीन फाइल्स आपके सामने है, वो पूरा एक प्रोजेक्ट था, ट्रैप था। एक तो साफ नज़र आ रहा है कि ब्लैकमेलिंग इस लेवल की होती है इनकी तरफ से, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। जो स्टेट के लीडर्स हैं उनको यूं पकड़ा हुआ है, और पैसा बहुत है, और एट द एंड ऑफ द डे पैसा, आपको पता है, फिर इंसान अपना दीन भी बेच देता है, सब कुछ बेच देता है। इन्वेस्टर्स हैं, हॉलीवुड पूरा इनके पास है, प्रोजेक्ट कैंसिल कर देते हैं ये, किसी कोई भी बोले इनके ख़िलाफ़। फिर आप देखें कि
सेनेट में इनका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन सेनेटर्स सारे बैंक्स इनके हैं, सारा मीडिया इनका है, सारा न्यूज़ आउटलेट्स इनके Yes, हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनकी है, तो बचा बड़ी क्या? मेहनत की इन्होंने, आई हैव टू से दिस, और बड़े अरसे से ये प्लान है। एक तो वो थ्योरी है, दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि जो एवेंजलिस्ट हैं, एवेंजलिकल क्रिश्चियंस जो हैं, इनका अकीदा है वही जो हमारा अकीदा है, यरूशलेम की आबादी। दे बिलीव कि जब तक यहूद जेरूसलम में पूरे जमा नहीं हो जाएंगे, जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग नहीं होगी। और दे एक्चुअली बिलीव कि यही जीसस, ऑर्थोडॉक्स का भी आई गेस। लेकिन इनका इस लेवल का है कि जीसस क्राइस्ट इन्हें आगे कत्ल करेंगे, ये इस लेवल तक इनका अकीदा है। और कैथलिक्स का इनका बिल्कुल बरक्स है। कैथलिक्स का बारक्स है। सही। तो ये कहते हैं कि जब तक हम इनकी मदद नहीं करेंगे ना, इनको सेटल ना कराएंगे, तब तक जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होनी नहीं। और ट्रम्प इज फ्रॉम दिस स्कूल ऑफ थॉट, उसके जितने वो पास्टर भी जो है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक ये अकीदा है। अब आर्मेगेडोन की तरफ आते हैं कि वो जो ग्रेट वॉर होगी, वो उसका आगाज़ कैसे होगा, वो किन एरियाज़ में क्या चल रहा होगा, उसमें यही देन अगेन शाम, यमन, इराक के इलाकों में टर्मोइल होगा। सही। और उसकी डिटेल हदीस तो सही मुस्लिम में है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि होगा ये कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस मिलकर एक थर्ड पावर के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये आर्मेगेडोन की थोड़ी सी डिटेल है। अच्छा, उससे पहले छोटी मोटी वॉर्स चल रही होंगी, और मैं ये जो ईरान इजराइल वॉर है इसको उस कैटेगरी में फ़िलहाल रखता हूँ। बाकी अल्लाह नोज़ बेस्ट, जो उससे पहले की वॉर्स शुरू हुई होंगी। वॉर्स तो बहुत अरसे से चल रही हैं, बट ये दिस इज़ समथिंग डिफरेंट जो ईरान इजराइल का। तो मुस्लिम क्रिश्चियंस मिलकर एक थर्ड पावर के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और फिर होगा कौन से क्रिश्चियंस होंगे, क्योंकि इसमें भी दो राय है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ही होंगे, राइट, क्योंकि कैथलिक्स तो बिल्कुल इस लीग से बाहर है। हाँ हाँ, एवेंजलिक्स जो है वो उनका अपना एक हिसाब किताब चल रहा है। तो जो मुसलमानों की हेल्प करने के लिए जो क्रिश्चियन का ग्रो आएगा वो होगा क्योंकि रोमन्स का जिक्र आता है। Romans, रोमन्स वो yes. ऑर्थोडॉक्स, स्ट्रिक्टली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, तो उनको फतह मिलेगी। और फिर एक क्रिश्चियन स्लीब को जो है ना वो करेगा, रेस करेगा, और मुसलमान जो है ना वो उसको वो कहेगा स्लीब की जंग होगी, तो एक मुस्लिम आगे आके उसको कत्ल कर देगा। वहाँ से फिर लड़ाई शुरू होगी, फिर क्रूसेड स्टार्ट होगी। यस, फिर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के दरमियान। और फिर 70 मेरे ख्याल झंडों का जिक्र है जिसके नीचे, या 80 झंडों का जिक्र है जिसके नीचे आई थिंक हर झंडे के नीचे 12,000 सोल्जर या समथिंग लाइक दिस। कुछ स्कॉलर उसको नेटो के साथ तशबीह देते हैं, नेटो के अंडर भी इतनी कंट्री 70-72 हैं। हाँ, तो ये देखें अब क्या वो एक फ़्लो बन रहा है कि सबसे पहले यरूशलेम की आबादी, मदीना की वीरानगी, उसके बाद जो है वो मलहमा का आगाज़। और वो कहाँ से हो रहा है कि पहले मुस्लिम और क्रिश्चियंस मिलकर एक थर्ड पावर के खिलाफ लड़ें। कुछ लोग उसको जो है ना वो वॉर ऑन टेरर से भी तशबीह देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स ने उसमें क्रिश्चियंस का जो है ना वो साथ दिया। खैर वो एक अलग डिस्कशन है। वॉर ऑन टेरर भी बहुत जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एनीवे, तो कुछ कहते हैं हो गया, ये हो गया है, जो मुस्लिम क्रिश्चियंस की वॉर थी ना मिलकर वो हो गई है। अच्छा, कुछ कहते हैं अभी होनी है, वल्लाहु आलम। लेकिन समझ यही लग रही है कि वो दौर शुरू हो चुका है जो इस कैटेगरी में हम डालेंगे ना, मलहमा के आगाज़। क्योंकि उससे पहले कुछ छोटी छोटी वॉर्स तो चल ही रही होंगी, और इन इलाकों में टर्मोइल तो कब से है, ठीक है, काफ़ी टाइम से। यस। तो ये फिर जो मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियन होगा, दैट विल बी द क्रूसेड, द बिग वॉर, आर्मेगेडोन, और वो 6 साल चलेगी। और दज्जाल की एंट्री उसके बाद है, 7th ईयर, 6 साल ये वॉर है। और उसके बाद कुस्तुनतुनिया दोबारा कॉन्कर होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल विच इज़ टर्की। अल्लाह ताला महफूज रखे। टर्की एक इस्लामिक स्टेट है, हमें बिल्कुल को ख्वाहिश ऐसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हदीस में है कुस्तुनतुनिया में भी हाथ से चला जाएगा। किस एंगल से जाएगा, पॉलिटिकली जाएगा या लिटरली चला जाएगा, अल्लाह नोज़ बेस्ट, लेकिन वो रीकॉन्कर होगा, उसको रीकॉन्कर किया जाएगा, और इमाम मेहदी की फ़ौज उसको रीकॉन्कर करेगी। और यहाँ ये भी इशारा मिलता है कि इज़राइल गिर चुका होगा, द ग्रेटर इज़राइल एम्पायर वुड हैव फॉलन। क्यों? क्योंकि दज्जाल जब निकलेगा, उसके बाद दज्जाल का खरूज है, और वो 7th ईयर में है। और एक हदीस से इस्तदलाल करते हैं कुछ स्कॉलर्स कि वो कुस्तुनतुनिया की फ़तह के 6 मंथ्स बाद निकलेगा, 6 to 7 मंथ्स बाद जो है ना उसका फिज़िकल खरूज होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जब ग्रेटर इजराइल बन जाएगा, जब थर्ड टेम्पल बन चुका होगा, उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल भी ख़त्म हो चुका होगा, दज्जाल फिर जाकर आएगा। देखिए, क्योंकि ना दज्जाल गुस्से में निकलेगा। इमाम मेहदी की तो जो अपने किंग का वेट करें, किंग अपने थ्रोन पे जाके बैठेगा नहीं।
महसूस ऐसा ही हो रहा है इन हदीस को पढ़ के कि दज्जाल जब निकलेगा, गुस्से से निकलेगा, ये भी एक हदीस से इस्तदलाल कर रहा हूँ, और वो इमाम मेहदी की तरफ जाएगा जंजीरें तोड़ के। और इमाम मेहदी तब कहाँ पर होंगे? बैतुल मक़दस में होंगे। तो इट मीन्स वो इतनी बड़ी फ़ौज ऐसे ही तो नहीं वहाँ चली जाएगी ना। इमाम मेहदी तो एक लीडर है, मुस्लिम लीडर हैं। मुस्लिम लीडर का एक फ़ौज के साथ एक जगह होना, अभी मक्का से वहाँ जाना, हाँ, तो ये इट मीन्स कि वहाँ पे या तो वो वॉर बैटल ख़त्म हो चुकी है, ग्रेटर इज़राइल फॉल कर चुका होगा, तभी तो वहाँ पे मौजूद है। अगर वो वहाँ पर मौजूद हैं और ग्रेटर इज़राइल भी है, तो फिर तो वहाँ पे कोई और वॉर हो रही होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ से साबित यही होता है कि वो एम्पायर गिर चुका होगा। और फिर फिज़िकली दज्जाल निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? शाम और इराक़ के बीच में एक इलाका है, वहाँ से निकलेगा, और 70,000 यहूद अस्फ़हान के इलाके से उसकी मदद करने आएंगे। अच्छा, अस्फ़हान ईरान के इलाके में। अब यहाँ से अल्लाह ताला हिफाजत करे तमाम मुस्लिम लैंड्स की, लेकिन हु नोज़ ईरान का कुछ हिस्सा अल्लाह न करे यहूद के कब्ज़े में आ जाए, और वो वहाँ से फिर वो 70,000 यहूद निकलें दज्जाल की फ़ौज को हेल्प करने के लिए। लेकिन इस सही हदीस से हमें मिलता है। तो ये एक, अब आप समझ गए होंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और कीपिंग द ईरान इज़राइल वॉर इन कॉन्टेक्स्ट, ऐसा लग रहा है कि इज़राइल का टाइम आ गया है। देखिए, टूटने का, अल्लाह ताला, जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की लाठी जो है वो उसका वार तो होगा, ज़ाहिर है। पूरी दुनिया में इनकी एक पीआर तो टूट गई। एवरीवन इज नोज कि क्या सच है। एवरीवन इज कंडेमिंग देम। झूठ का जो नकाब था उतर ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो बाकी पॉलिटिकली और एज एन एम्पायर मुझे तो लगता है कि टाइम इज हियर। तो आपको लग रहा है कि दज्जाल की जो प्री दज्जालिक जो 7 to 8 years बिफोर का टाइम है ना, we are अल्लाह doing नोज that. बेस्ट। अल्लाह ताला हमें कुछ बड़ा बोलने से बचाएं, बट आई थिंक कि मे बी वी हैव एंटर्ड दैट टाइम। ओके, और वॉर्स अच्छी चीज़ नहीं है, वी शुडंट विश। ये हदीस में तो यहाँ तक आता है कि अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई कि अल्लाह, अगर आप किसी कौम को एक ऐसे फितने से टेस्ट करने लगे हैं जो वॉर का या ऐसा कोई फितना है, तो मुझे उठा लेना। यानी इस लेवल के अल्फाज हैं कि मुझे मौत दे देना, फतवफ़नी, मुझे अपने पास बुला लेना। तो इसलिए वी शुडंट विश, बट कुछ चीज़ें हदीस में हैं, वो होनी है। और मकसद ये है कि हम जो है ना वो सीरियस हों, हम यूनाइटेड हों। इट्स टाइम टू यूनाइट। फ़िरका वारियत देखें, अब उसकी कोई स्पेस नहीं है। और अच्छा रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान भी। सऊदीया ईरान का आपस में सुलह करवाने की कोशिश और दोनों को समझाने की कोशिश, अच्छी बात है। ये रोल उम्मा अभी तक बनी नहीं है ना, क्योंकि एक तरफ सऊदीया का साथ दे रहे हैं तो वहीं पे मुत्तहदा अरब अमारात अगेंस्ट खड़ा हुआ है। बस ये अफसोस की बात है, दुख की बात है कि क्यों समझ नहीं लगती है। और ईरान अटैक कर रहा है उनके वहाँ पे, दुख होता है सारी चीज़ें देख के। लेकिन उन्होंने यूएस बेसिस दी हुई हैं। अगेन वो एक खिचड़ी है जी, इस पे क्या ज़्यादा बात करें। अल्लाह ताला जो है वो बस आसानी करे, और हमें यूनिटी की कोशिश करनी है, बिकॉज सो मच डैमेज हैज़ बीन डन। और हदीस तो ऐसी दिल हिला देने वाली हैं कि एक साहबी ने पूछा था ना, या रसूलल्लाह, जब ये सब चल रहा होगा हम कहाँ होंगे? व्हाट अबाउट द अरब्स? क्योंकि ज़ाहिर है वो अरब थे, उन्हें तो फिक्र थी कि व्हाट विल हैपन ऑफ अस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब्स तो बड़े कम होंगे उस टाइम पे, और ज़्यादातर तो वहाँ होंगे शाम के इलाके में, बैत मक़दस में होंगे। तो दिस मीन्स के कम होंगे तो कहाँ कत्लो होंगे? गारत लाइक बहुत होगी, हलाकत, कत्लो गारत बहुत होगी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए, अल्लाह सबको हिफाजत करे। बट ये हदीस हैं, मैं तो हदीस आपको बयान कर रहा हूँ, स्कॉलर्स के इस्तदलाल बता रहा हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देख कर ये कहा जा सकता है कि अल्लाह माफ़ करे, वी हैव एंटर्ड द प्री दज्जालिक एज, लाइक 8 to 10 years बिफोर दज्जाल। बाकी अल्लाह नोस बेस्ट, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कब क्या होगा, बट हमें आसानी की दुआ जो है ना करें। जिस तरह की हालात इस वक्त दुनिया के हो चुके हैं, आपको पता ही है, एंड ऑफ टाइम्स का जिक्र भी हो रहा है यहाँ पे दज्जाल का जिक्र भी हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनसे आपकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन डिजिटली आपने उनका कंटेंट इतना कंज्यूम किया होता है, आपको लग रहा होता है कि यार ये कोई आपके ना कोई एक दोस्त हैं या आपके एक उस्ताद हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भी किसी तरह के हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे डिजिटल उस्ताद हम कहेंगे, क्योंकि एंड ऑफ टाइम्स हो गया, इल्यूमिनाटीज़ हो गए, फ्रीमेसन्स हो गए, इस तरह के जो क्लीशेड टॉपिक जिनके ऊपर हम इस वक्त जो यूथ बात करती है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग बात नहीं करते थे। तो ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू की, और काफ़ी जो नॉलेज हमारी है इस टॉपिक पर वो इन्हीं से ही सीखी हुई है। तो आज हमारे उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। मैं उम्र में शायद आपसे 1-2 साल शायद छोटा बड़ा ही होऊंगा, लेकिन आप हमारे उस्ताद हैं, क्योंकि वाकई हमने आपसे इस टॉपिक पर बहुत कुछ सीखा है। आपका बड़ापन है, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। सर शुरू करते हैं हम ईरान इजराइल वॉर से।
इस वक्त करंट अफेयर्स में ईरान इजराइल वॉर दुनिया भर में सबसे बड़ा पहला टॉपिक है और पूरी इकोनॉमी दुनिया की हिला के रख दी इस चीज़ ने। अगेन जो अलामत क़यामत हैं उनमें ये कहाँ स्टैंड करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ डिस्क्लेमर्स देना चाहूँगा इससे पहले बात करूँ, ज़रूरी हैं डिस्क्लेमर्स। पहला डिस्क्लेमर ये कि ये जो इन प्रोग्राम्स का मकसद होना चाहिए वो बड़ा वेल डिफाइंड होना चाहिए। माशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, पूछा या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, तुमने उसके लिए किया क्या है, तैयारी क्या की है। इससे एक उसूल डिफ़ाइन कर दिया कि ऐसे प्रोग्राम्स या इंफॉर्मेशन का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आप में जज्बा पैदा हो, एक थरतल्ली मचे आप में और फ़िक्र पैदा हो कि दुनिया के हालात ऐसे हो रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें अपनी आखिरत संवारनी है, हमें जो है ना वो कुछ करना है, हमें अपनी सोच ठीक करनी है, हमें अच्छा कंट्रीब्यूट करना है दुनिया में। ये प्राइमरी मकसद होना चाहिए इंशाल्लाह किसी भी ऐसी चीज़ को डिस्कस करते हुए। दूसरा डिस्क्लेमर कि व्हेन इट कम्स टू अहदीस अबाउट एंड टाइम्स, तो बड़ी केयर करनी चाहिए वाइल इंटरप्रेटिंग दैम। हमारे स्कॉलर्स ने, असलाफ पायस प्रेडिसेसर जो हैं, उन्होंने कुछ अप्रोच भी बताई कि हाउ टू अंडरस्टैंड दीज अहदीस। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा ज़िम्मेदारी से कि उस अप्रोच को फॉलो करते हुए जो भी बात की जाए उस अप्रोच को फॉलो करते हुए बयान कीजिए, क्योंकि एक आम आदमी कुछ भी इंटरप्रेट कर सकता है ना हदीस को लेके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और टॉपिक भी ऐसा है जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने शायद अगर बयान एक हुआ है तो उन्होंने अपनी तरफ से दो भी किया हुआ है। जी बिल्कुल, देखें कुछ भी हो सकता है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। हम हतमी तौर पे ना कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ साइंस हाँ हमारे सामने हैं, कुछ हदीस को एक हदीस को नहीं पकड़ना, हमने बेशुमार हदीस को देखकर फिर कोई कंक्लूजन डिराइव करना है। दिस इज़ व्हाट स्कॉलर्स कलेक्टिव नॉलेज से कलेक्टिव नॉलेज, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता ये यूजली कि बस एक हदीस को पकड़ के अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो निकाल लेते हैं ज़्यादातर लोग, और ज़बरदस्ती वो निकाल रहे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरी नज़र में भी कुछ क्लिप्स गुजरते हैं मुझे। इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स भी आते हैं, हर किसी ने अपना एक वो बनाया हुआ है, सेक्ट का अपना एक थॉट प्रोसेस है। जी हाँ, जी हाँ। तो हर कोई अपने मतलब की हदीस उठा के फिर बयान कर देता है अपने मेंबर से। इसको कॉग्निटिव बायस कहते हैं, इंफॉर्मेशन बायस कहते हैं, कि अपनी पसंद की बस इंफॉर्मेशन लेके वो डिराइव किया। तो हमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखानी है। एनीवे, बड़ा इंटरेस्टिंग माशाल्लाह टॉपिक आपने चूज़ किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और ये जो ईरान इसराइल वॉर है, इस पर कुछ हदीस मैं रखना चाहूँगा आपके सामने। एक तो ये जो इलाका है इसका हदीस में कई बार तज़किरा है, मुख्तलिफ़ हदीस में, सिर्फ एक में नहीं कई हदीस में, और सही हदीस हैं। वो कौन कौन सा? शाम। और जब नबी में शाम कहा तो उसमें जॉर्डन भी है, उसमें जो है वो लेबनान भी है, उसमें सीरिया भी है, और फ़लस्तीन भी है उसमें, क्योंकि ग्रेटर शाम वही था। फिर नबी ने इराक़ का जिक्र किया। इराक़ में उस टाइम पे ईरान का भी कुछ इलाका शामिल था, राइट, सैसनिड एम्पायर। तीसरा यमन। ये तीन इलाके कई हदीस में आता है। हदीस में खुरासान का भी जिक्र है। खुरासान का जिक्र एक और कॉन्टेक्स्ट में, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में वो है टर्मोइल के कॉन्टेक्स्ट में। ओके।